हेलो गाइस, वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की क्लास हमारी रहेगी जो खास तौर पे जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे फीमेल सुपरवाइज़र जो MPHW है, उसके लिए हमारी आज की जो क्लास रहेगी। और आज की क्लास में हम किसके बारे में करेंगे, जैसे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, पोषण के बारे में, या फिर पूरे विश्व में जो है कौन सी संस्था है जो बच्चों पे काम करती है, या फिर भारत में कौन कौन सी संस्थाएं हैं और हरियाणा में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, और कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो चल रहे हैं, किसके लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विश्व से स्टार्ट करते हैं। जैसे विश्व की अगर हम बात करें, पूरे विश्व में कौन सी संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है, तो विश्व में कौन सी संस्था है? यूनिसेफ, जिसे बोला जाता है यूनिसेफ बोला जाता है। इसका क्या काम है? पूरे विश्व में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए और शिक्षा के लिए काम करना। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें कि इसकी फुल फॉर्म क्या है यूनिसेफ की, इसे क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसे बोला जाता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि यूनिसेफ का हेड ऑफिस कहाँ है। तो आपने याद रखना है कि यूनिसेफ का हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। एंड नेक्स्ट है यूनिसेफ के प्रथम अध्यक्ष या फिर यूनिसेफ की स्थापना में किनका जो है योगदान विशेष रूप से रहा था। तो यूनिसेफ के जो प्रथम अध्यक्ष, जिनका नाम है डॉक्टर लुडविग रोसमन। डॉक्टर लुडविग रोसमन कहाँ से थे? पोलैंड से थे। इनका क्या योगदान रहा था? यूनिसेफ को स्थापित करने में जो योगदान रहा था वो किनका रहा था? डॉक्टर लुडविग रोसमन का रहा था, और यही यूनिसेफ के पहले अध्यक्ष बने थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और क्यों की गई थी यूनिसेफ की स्थापना? जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और बहुत सारे जो बच्चे हैं उसमें मारे गए थे। तो जो फ्यूचर में है इन बच्चों के लिए, जैसे फ्यूचर में जो बच्चे हैं उनके पोषण के लिए, स्वास्थ्य के लिए और उनकी शिक्षा के लिए जो खास काम करेगी उस संस्था का क्या नाम होगा? यानी कि वैश्विक तौर पे जो संस्था काम करेगी उसका क्या नाम रहेगा? तो यूनिसेफ। और यूनिसेफ की स्थापना दिवस, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है, ठीक है, यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूनिसेफ का नया नाम, जैसे पहले क्या नाम रखा था इसका? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और अब की बात करें कि यूनिसेफ का जो है वो नया नाम क्या रखा गया है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यूनिसेफ है ये यूएनओ का स्थायी सदस्य कब बना? यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और यूएनओ की भी अगर स्थापना की बात करें कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। और यूएनओ का स्थायी सदस्य जो है यूनिसेफ वो कब बना था? तो 1953 को यूएनओ का स्थायी सदस्य बना था। कौन सी संस्था? यूनिसेफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूनिसेफ जो है पूरे विश्व में कितने देशों में काम कर रही है? तो यूनिसेफ जो है 190 देशों में काम कर रही है पूरे विश्व में। और अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में कब जो है यूनिसेफ ने काम करना स्टार्ट किया था, तो भारत में 1949 को यूनिसेफ ने काम करना स्टार्ट किया था। और अगर क्वेश्चन आता है कि यूनिसेफ को जो है नोबेल प्राइज़ कब मिला था? यूनिसेफ को नोबेल प्राइज़ जो मिला था 1965 में नोबेल प्राइज़ मिला था। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। क्योंकि जो नोबेल प्राइज़ है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यूनिसेफ को किस में मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूनिसेफ के जो है एट प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? यूनिसेफ के जो एट प्रेजेंट अध्यक्ष है वो एन बेमेनन जो है वो यूनिसेफ के एट प्रेजेंट अध्यक्ष हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यानी कि यूनिसेफ जो संस्था है उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो उनका नाम रहेगा मिली बॉबी जो ब्राउन है वो यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर है। और अगर क्वेश्चन आए कि भारत से
कौन पर्सन है या फिर कौन व्यक्ति जो है वो यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। तो भारत से जो है 2016 में तो प्रियंका चोपड़ा, 2016 में प्रियंका चोपड़ा रही है ब्रांड एम्बेसडर, और जो है 2005 में अमिताभ बच्चन वो क्या रहे हैं, यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। तो ये थी बच्चों किसके बारे में, यूनिसेफ के बारे में। तो ये हुई किसकी बात, विश्व की बात। तो अब जो बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, भारत की, यानी कि भारत में कौन कौन सी संस्थाएं हैं या कौन सी संस्था है या फिर कौन सा मंत्रालय है जो बच्चों के लिए काम करता है। तो बात करते हैं हम भारत में, यानी कि भारत में कौन सा मंत्रालय या फिर किस विभाग द्वारा बच्चों और महिलाओं के लिए कार्य किया जाता है। तो भारत में जो है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य किया जाता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में जो है बाल विकास विभाग की स्थापना, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई थी। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भारत में जो है जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग है, इसका जो नया नाम है, इसका नया नाम क्या किया गया और कब किया गया, ठीक है। तो इसका जो है विभाग की जगह यहाँ पर क्या लगा दिया गया, मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अब इसे बोला जाता है। और अगर क्वेश्चन आए कि इसका नाम जो है वो चेंज कब किया गया था, तो 30 जनवरी 2006 को इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, महिला एवं बाल विकास विभाग। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है, ये मंत्रालय किन के पास है, यानी कि कैबिनेट मंत्री कौन है महिला एवं बाल विकास विभाग की, तो इनका नाम है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, इनके पास क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। और अगर क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से है इनका, यानी कि जो लोकसभा क्षेत्र है वो कहाँ से है, कहाँ से सांसद है, तो ये अमेठी से सांसद है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि राज्य मंत्री कौन है, राज्य मंत्री, केंद्र में राज्य मंत्री कौन है, तो राज्य मंत्री कौन है, सुश्री देवाश्री चौधरी जो है वो राज्य मंत्री हैं। और अगर क्वेश्चन आए कि ये कहाँ से सांसद है, सुश्री जो देवाश्री चौधरी है ये सांसद कहाँ से हैं, वेस्ट बंगाल की रायगंज सीट से क्या है ये सांसद है, कौन, सुश्री देवाश्री चौधरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सचिव यानी कि सेक्रेटरी कौन है, तो सचिव कौन रहेंगे, तो सचिव है श्री राम मोहन मिश्र जो है वो सेक्रेटरी है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये तो हुई किसकी, भारत, यानी कि हमारे पास जो केंद्र सरकार है या फिर हमारा केंद्रीय मंत्रालय है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, हरियाणा में जो है बाल विकास विभाग जो है वो किन के पास है, तो ये किन के पास रहेगा, कमलेश ढांडा के पास क्या है, बाल विकास विभाग, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि कमलेश ढांडा जो है ये कहाँ से, इनकी विधानसभा सीट कौन सी है, तो कलायत है, कलायत इनकी विधानसभा सीट है। और अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में जो है बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 10 फरवरी 1992 को स्थापना की गई थी किसकी, बाल विकास विभाग की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टर जनरल कौन है हरियाणा की, तो आएगा रेणु एस फुलिया जो है वो IAS अधिकारी है और वो हरियाणा में क्या है, DG है, यानी कि हरियाणा की डायरेक्टर जनरल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कौन है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अब हरियाणा की हम बात कर रहे हैं तो कौन है, अमित
अमित झा जो है हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भारत में जो है बच्चों के पोषण के लिए कौन सी संस्था काम करती है। तो भारत में जो है ICDS जो है वो किसके लिए काम करती है, बच्चों के स्वास्थ्य पोषण और जो पूर्व शिक्षा है, यानी कि स्कूल से जो पहले की जो शिक्षा है, यानी कि जिसे बेसिक एजुकेशन बोलते हैं, तो उसकी जो है वो कौन करता है उसको। तो इसका आंसर आएगा, जैसे इसके पास आता है ICDS, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ICDS की फुल फॉर्म क्या है। तो ICDS की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। तो इसकी आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हो और हिंदी में भी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है वो किसके अंडर आती है, वो ICDS के अंदर आती है। और अगर इसको हिंदी में बात करें तो एकीकृत बाल विकास योजना, एकीकृत बाल विकास योजना। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर जो है जैसे आंगनवाड़ी, भारत में आंगनवाड़ी की शुरुआत कब हुई, आंगनवाड़ी की शुरुआत भारत में कब हुई थी, 1975 में आंगनवाड़ी की शुरुआत हुई थी भारत में। और अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में आंगनवाड़ी की शुरुआत क्यों की गई थी या किन के लिए की गई थी, तो भारत में जो है आंगनवाड़ी की शुरुआत बच्चों को भूख व कुपोषण से बचाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, आंगनवाड़ी की शुरुआत की गई थी। और अगर क्वेश्चन आता है कि आंगनवाड़ी जो है भारत में कितनी आंगनवाड़ी इस टाइम में काम कर रही हैं, तो 13,77,000 जो है वो टोटल आंगनवाड़ी भारत में इस टाइम में काम कर रही है। और अगर क्वेश्चन आता है कि आंगनवाड़ी का मीनिंग क्या होता है, आंगनवाड़ी का मीनिंग क्या होता है, तो आंगनवाड़ी का मीनिंग क्या होता है, आंगन आश्रय भी इसे बोला जाता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र इसे बोला जाता है। क्योंकि इसमें कितनी एज के बच्चे आते हैं, 6 साल तक के बच्चे आते हैं इसमें, और इसलिए इसे क्या बोला जाता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र भी बोला जाता है। या फिर इसे क्या बोलते हैं, पोषण व स्वास्थ्य केंद्र भी किसे बोला जाता है, आंगनवाड़ी को बोला जाता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आती है किसके बारे में, आंगनवाड़ी में, ठीक है। आंगनवाड़ी की अगर हम बात करें, इसमें जैसे पूर्व शिक्षा की बात है तो कितने साल तक के बच्चों को, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या दी जाती है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी कि विद्यालय से जो पहले की शिक्षा है वो कहाँ पर दी जाती है, आंगनवाड़ी केंद्रों में दी जाती है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आंगनवाड़ी को जो है, ठीक है, आंगनवाड़ी को, और अगर इसकी डेट पूछते हैं जैसे 1975 में, तो डेट पूछे तो 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर स्टार्ट की गई थी, किसके, आंगनवाड़ी की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आंगनवाड़ी जो है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से पद हैं या फिर किन किन पदों पे कार्य होता है, या कौन कौन आंगनवाड़ी को संचालित करते हैं, चलाते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि अगर क्वेश्चन आए आंगनवाड़ी जो है, ठीक है, उसमें जो कौन काम करते हैं, विवाहित महिलाएं काम कर सकती हैं किसमें, आंगनवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें जो है रिटायरमेंट एज, सबसे पहले तो ज्वाइनिंग की अगर हम बात करें, ज्वाइनिंग कौन कर सकता है, 21 से लेकर 45 वर्ष तक इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और अगर रिटायरमेंट एज की बात करें, रिटायरमेंट एज कितनी होती है, 65 ईयर्स होती है, किसकी, आंगनवाड़ी में जो कार्यकर्ता होते हैं। एंड नेक्स्ट है आंगनवाड़ी के पदों की अगर हम बात करें, कौन कौन से पद हैं जो आंगनवाड़ी में होते हैं। सबसे पहले तो आता है CDPO, ठीक है, सबसे पहले तो है CDPO, उसके बाद आता है सुपरवाइज़र। अगर CDPO की बात करें, CDPO जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
ऑफिसर, इसकी फुल फॉर्म होती है किसकी, सीडीपीओ की। तो ये जो फुल फॉर्म है ये भी आप याद रखोगे, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म के बारे में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला जो पद होता है वो कौन सा होता है, सीडीपीओ का, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिसे क्या बोला जाता है, बाल विकास परियोजना अधिकारी। इसे क्या बोलते हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी भी इसे बोला जाता है, किसे, सीडीपीओ को। एंड नेक्स्ट आता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर जो है जिसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सुपरवाइजर जो है इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, पर्यवेक्षक भी बोलते हैं। पर्यवेक्षक किसे बोलते हैं, सुपरवाइजर को बोलते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये तो सेकंड पद हुआ। अगर थर्ड की हम बात करें, एक होते हैं कार्यकर्ता, ठीक है, और जो चौथा पद होता है वो किसका होता है, सहायिका का होता है। चौथा पद किसका होता है आंगनवाड़ी में, सहायिका का। पहला सीडीपीओ, सेकंड है सुपरवाइजर, थर्ड है कार्यकर्ता, और जो फोर्थ होता है वो सहायिका का। जैसे सीडीपीओ और सुपरवाइजर है, ये जो दोनों पद हैं ये तो कैसे हैं, सरकारी पद है। कौन से हैं ये, सरकारी पद है। और जो कार्यकर्ता और जो सहायिका का पद है वो किसके आधार पे होता है, वो संविदा के आधार पर होता है। कौन से पद, कार्यकर्ता का और सहायिका का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपरवाइजर की। अब जो सुपरवाइजर है उसके क्या काम होते हैं, या फिर उसके अंडर कितने आंगनवाड़ी आते हैं। तो जो सुपरवाइजर होती है यानी कि पर्यवेक्षक जो होती है वो किसकी मार्गदर्शिका होती है, तो ये किसकी होती है, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की क्या होती है, मार्गदर्शिका होती है। कौन, सुपरवाइजर। और अगर क्वेश्चन आता है कि एक सुपरवाइजर के अंडर कितने आंगनवाड़ी आते हैं, तो एक सुपरवाइजर के अंडर कितने आते हैं, 25 आंगनवाड़ी, 25 आंगनवाड़ी आते हैं। किसके अंदर, सुपरवाइजर के अंडर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो है क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा कहाँ तक होनी चाहिए इसकी, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है, तो 10th, यानी कि 10th पास होनी चाहिए। कौन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। और अगर क्वेश्चन आए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है उसका क्या काम होता है, जो आंगनवाड़ी में मेन काम करती है वो कौन करती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। यानी कि जितनी योजनाएं होती हैं उनको संचालित कौन करती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। यानी कि सभी को बताना है किसके बारे में, कि केंद्र सरकार से कौन सी योजनाएं है या फिर राज्य सरकार की कौन सी योजना है, तो उन सभी को संचालित कौन करती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, जैसे आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है और उसके बाद है कि जैसे एक तो क्या काम करती है, ये योजनाएं संचालित करती है, और क्या काम करती है, शिक्षा देना। यानी कि जो बच्चे आते हैं 6 वर्ष तक के जो बच्चे आते हैं उनको जो बेसिक एजुकेशन देना वो किसका काम होता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का काम होता है। और दिशा निर्देश देना किसे, आंगनवाड़ी सहायिका को। एंड नेक्स्ट है महिलाओं को स्वास्थ्य की जानकारी कौन देती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता देती है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो आंगनवाड़ी हेल्पर होती है, जो सहायिका होती है, अगर सहायिका की क्वालिफिकेशन की बात करें तो कितनी होनी चाहिए, 8th क्लास होनी चाहिए। और यहाँ पे बच्चों एक बात और आपने याद रखनी है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है वो सेम विलेज की होनी चाहिए, सेम विलेज की होनी चाहिए। कौन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होती है, क्योंकि उस गांव की होगी तो उस गांव के बारे में उसको मैक्सिमम जानकारी होगी। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं सहायिका की। सहायिका भी जो है उसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, 8th क्लास की होनी चाहिए, और ये भी सेम विलेज की होनी चाहिए। कौन, आंगनवाड़ी सहायिका। और अगर क्वेश्चन आए कि आंगनवाड़ी सहायिका का क्या काम होता है, तो एक तो बच्चों की देखरेख, यानी कि जितने टाइम तक बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र में रहता है उनकी देखरेख करती है। कौन करती है, आंगनवाड़ी सहायिका। और बच्चों में जो है जैसे भोजन बांटने का काम
कौन करती है? तो वो भी कौन करती है? आंगनवाड़ी सहायिका करती है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो आंगनवाड़ी सहायिका है, दो काम ये हो गए, और जैसे छोटे बच्चों को घर से लाना और उनको घर पर छोड़ के आना, तो कौन काम करते हैं? तो वो भी कौन करेगी? आंगनवाड़ी सहायिका काम करेगी। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में जो एकीकृत बाल विकास योजना है, हरियाणा में एकीकृत बाल विकास योजना के अंडर जैसे आंगनवाड़ी बनते हैं, तो आंगनवाड़ी के लिए, एक आंगनवाड़ी बनने के लिए उस गांव की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? तो उस गांव की जनसंख्या की अगर हम बात करें, जनसंख्या पॉपुलेशन की हम बात करें, तो 400 से लेकर 800 तक एक आंगनवाड़ी होगा। अगर उस गांव की जो जनसंख्या है वो 400 से लेकर 800 तक है तो आंगनवाड़ी एक होगा, और अगर उस गांव की जनसंख्या 800 से 1600 तक है तो 2 आंगनवाड़ी होंगे, और अगर 1600 से लेकर 2400 तक है तो 3 आंगनवाड़ी केंद्र होंगे उस गांव में। और अगर क्वेश्चन आए कि मान लो जैसे कई गांव की जनसंख्या बहुत कम होती है, कई छोटे छोटे गांव हैं, तो जैसे अगर किसी गांव की जनसंख्या 150 से लेकर 400 तक है, किसी गांव की जनसंख्या 150 से लेकर 400 तक है, तो वहाँ पे कौन सी आंगनवाड़ी होगी? वहाँ पे मिनी आंगनवाड़ी होगी, मिनी आंगनवाड़ी होगी। कहाँ पर? जिस गांव की जनसंख्या 150 से लेकर 400 तक है। और उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि जो आंगनवाड़ी है, ठीक है, एक तो आंगनवाड़ी होती है, एक क्या होती है? एक बालवाड़ी भी होती है। क्या बोलते हैं उसे? बालवाड़ी होती है। इसमें जो है 3 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं उसके लिए क्या होती है? बालवाड़ी। और आंगनवाड़ी जो है 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो आंगनवाड़ी है वो कितने दिन काम करती है? सप्ताह में 6 डेज ओपन रहती है आंगनवाड़ी। और जैसे 6 डेज है तो इसमें आंगनवाड़ी में जो भोजन दिया जाता है बच्चों के लिए या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भोजन दिया जाता है, तो वो बदल बदल कर दिया जाता है। यानी कि 6 दिन ओपन होती है तो हर दिन यानी कि 6 दिन अलग अलग भोजन दिया जाता है बच्चों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों के पोषण की। बच्चों के पोषण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बच्चों के पोषण की अगर हम बात करें, 6 वर्ष तक के बच्चों को कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है? कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है या फिर दी जाती है? आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष तक के बच्चों को जो भोजन दिया जाता है उसमें कितनी कैलोरी होनी चाहिए? तो उसमें कितनी कैलोरी होनी चाहिए? 500। एंड नेक्स्ट है अगर महिलाओं की बात करें, महिलाएं यानी कि गर्भवती महिलाएं या फिर जो बच्चों को स्तनपान कराती हैं महिलाएं, उनके लिए कितने कैलोरी से युक्त भोजन दिया जाता है? तो 800 कैलोरी से युक्त भोजन दिया जाता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, जैसे अगर आंगनवाड़ी से रिलेटेड हम बात करें, आंगनवाड़ी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, देश में प्रथम आधुनिक आंगनवाड़ी, देश में प्रथम आधुनिक आंगनवाड़ी कहाँ पर खोली गई? तो देश में पहली जो आधुनिक आंगनवाड़ी खोली गई थी वो कहाँ पर? 21 जून 2015 को, 21 जून 2015 को खोली गई थी। कहाँ पर? हसनपुर गांव कहाँ पर पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। और किसके यानी कि किसने इनॉग्रेशन किया था इसका? तो मेनका गांधी ने इसका उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन किया था। और अगर क्वेश्चन आता है कि जो आधुनिक आंगनवाड़ी है, आधुनिक आंगनवाड़ी का नया नाम क्या दिया गया है? नंदघर इसको नया नाम दिया गया है। और अगर क्वेश्चन आता है कि किसने दिया है, तो किसने? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा क्या दिया गया है? जो आंगनवाड़ी है उन्हें क्या नाम दिया गया है? नया नाम जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? नंदघर दिया गया है। जैसे दिव्यांग जो नाम दिया है वो भी किसने दिया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है। किनको दिया है? जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको क्या नाम दिया गया है? उन्हें भी दिव्यांग नाम किनके द्वारा दिया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे जो आधुनिक आंगनवाड़ी है, आधुनिक आंगनवाड़ी
जो खोली गई हैं उसमें किस प्राइवेट कंपनी की, वो जो खोली गई हैं किस प्राइवेट कंपनी की सहायता से? तो मेदांता जो है प्राइवेट कंपनी की सहायता से खोले जा रहे हैं क्या, जो आधुनिक आंगनवाड़ी है। और पूरे भारत में लगभग 4000 आधुनिक आंगनवाड़ी खोलने की स्कीम है, किसकी हेल्प से? मेदांता की हेल्प से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा में कितने % बच्चे जो है वो कुपोषित हैं? हरियाणा में कितने प्रतिशत जो बच्चे हैं वो कुपोषित है? तो आपका आंसर आएगा 33% बच्चे हरियाणा में कुपोषित है। और अगर भारत की बात करते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बच्चे कुपोषित है? तो MP में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चे कुपोषित है भारत में। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक गर्भवती महिला को कितनी आयरन की गोलियां दी जाती हैं? तो 100 गोलियां दी जाती हैं एक गर्भवती महिला को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे महिला एवं किशोरी सम्मान, ये योजना देखो शुरू तो कब हुई थी? 5 अगस्त 2020 को। 5 अगस्त 2020 को ये योजना शुरू हुई थी। फिर अगर क्वेश्चन आए कि इस योजना के तहत कितने साल की महिला और कितने वर्ष की किशोरी को रखा गया है? तो इसमें जो है 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं को शामिल किया है। और इसमें क्या होगा, इस योजना के अंदर इसमें क्या आता है कि महीने में 6 सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे, किसे? 10 से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं को। और इसमें जैसे आपके पास आता है कौन सी महिलाएं या फिर किशोरियां? BPL परिवार की 10 से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं और किशोरियों को 6 सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे एक महीने में। और अगर इसके बजट की बात करें, कितना बजट रखा गया है? 30.80 करोड़ इसके लिए बजट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हरियाणा में किस वर्ष को बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया है? हरियाणा में बालिका वर्ष किसे मनाया गया है? 2006 को बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में जो है अगर हमारे पास क्वेश्चन आए कि हरियाणा के सिरसा से ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्योंकि हरियाणा में जो है लड़कियों की अगर हम बात करें, ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा की कौन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की साक्षी मलिक है। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन आए कि सिरसा से कौन है, तो सिरसा से आपने याद रखना है सविता पुनिया जो एक हॉकी प्लेयर थी, तो वो क्या है? सिरसा की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर सोनीपत की बात करें, सोनीपत से कौन है? अन्नू कुमारी कहाँ से है ब्रांड एम्बेसडर? सोनीपत से हैं। और सब जानते हैं जैसे जो अन्नू कुमारी है उन्होंने जो है 2018 के UPSC एग्ज़ाम में कौन सी रैंक हासिल की थी? 2nd रैंक थी उनकी। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है पानीपत से कौन है? प्रीति चौधरी। पानीपत से कौन है ब्रांड एम्बेसडर? प्रीति चौधरी हैं। और प्रीति चौधरी कौन है? लेफ्टिनेंट है। और इन्हें क्या मिला है? मतलब भारत की जो है 3रे नंबर की लेफ्टिनेंट कौन है? प्रीति चौधरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है पंचकुला से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? शिवानी कपूर। कौन है? शिवानी कपूर है। और शिवानी कपूर को जो है UPSC एग्ज़ाम में 469 रैंक इनका आया था, किसमें? UPSC एग्ज़ाम में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेवाड़ी से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवाड़ी से जो है, रेवाड़ी के गढ़ी खुड़ाना गांव पड़ता है रेवाड़ी में। रेवाड़ी की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? अंजलि शर्मा। क्या नाम है उनका? अंजलि शर्मा कौन है? मूक बधिर होते हुए, अंजलि शर्मा ने मूक बधिर होते हुए 2019 की मिस इंडिया का खिताब जीता था।
2019 की मिस इंडिया का खिताब किसने जीता था? अंजलि शर्मा ने। और कहाँ से है? रेवाड़ी से। गढ़ी खुडाना गांव इनका पड़ता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना कब शुरू हुई थी? तो आपने याद रखना है 15 फरवरी 2018 को शुरू हुई थी। और अगर क्वेश्चन आए कि हरियाणा के कितने जिलों से शुरू हुई थी पहले चरण में, प्रथम चरण में हरियाणा के 4 जिलों से शुरू हुई थी। कौन कौन से? हिसार से, गुरुग्राम से, फरीदाबाद से और यमुनानगर से। इन 4 जिलों से स्टार्ट हुई थी कौन सी योजना? अंत्योदय योजना। इस योजना के तहत क्या होता है? 10 रुपये में भोजन और 5 रुपये में नाश्ता। तो किस योजना के अंदर? अंत्योदय योजना के अंदर। एंड नेक्स्ट है हरियाणा में जो है अनाथ आश्रम। हरियाणा में अनाथ आश्रम को क्या नाम दिया गया है? तो अनाथ आश्रम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जगन्नाथ आश्रम ये नाम दिया है। यानी कि हरियाणा में जो है अनाथ आश्रम का नया नाम क्या होगा? जगन्नाथ आश्रम। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा में कुल आंगनवाड़ी कितने हैं? हरियाणा में कुल आंगनवाड़ी जो है 25,692 आंगनवाड़ी हरियाणा में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है महिला हेल्पलाइन नंबर। महिला हेल्पलाइन नंबर यानी कि महिलाओं के खिलाफ अगर किसी भी तरह की हिंसा होती है तो महिला जो है वो किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकती है? तो महिला हेल्पलाइन नंबर जो है 1091। तो तुरंत प्रभाव से जो है वो महिला की हेल्प की जाएगी इस नंबर से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर। ये तो था महिला हेल्पलाइन नंबर। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर। तो चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर क्या रहेगा? 1098। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? रेखा शर्मा। और अगर क्वेश्चन आए कि रेखा शर्मा हरियाणा में कहाँ से हैं? तो पंचकुला से हैं रेखा शर्मा जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष कौन रहेंगी? प्रतिभा सुमन। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है बदलाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बदलाव जो है वो किस योजना का नया नाम रखा गया है? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है जो कब स्टार्ट हुआ था? 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से शुरू हुआ था? पानीपत से शुरू हुआ था। और पानीपत से क्यों शुरू किया था? हरियाणा से ही क्यों शुरू किया था? क्योंकि 2011 में जो है लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पर था? हरियाणा में था। और हरियाणा के पानीपत में था तो पानीपत से स्टार्ट किया गया था। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना है उसको अब नाम चेंज करके क्या किया गया है? बदलाव की आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, बेटी आपा धन लक्ष्मी विजय लक्ष्मी, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो अगर क्वेश्चन आए इसका जो नाम है बदलाव किसने रखा है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका नाम चेंज के क्या किया है? बदलाव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 2019 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पुरस्कार किसने जीता है? 2019 का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। और हरियाणा ने जो है ओवरऑल कितने प्राइज जीते हैं? इसमें 4 प्राइज जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो आपने याद रखना है नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1966 को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। इस दिन को क्या बनी थी? वो पीएम बनी थी। कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इसलिए जो है पूरे देश में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे की। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, ये तो क्या था? नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। उसके बाद है इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको इसके
आपको इसे अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि नेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। और 13 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है ये दिन? क्योंकि इस दिन सरोजनी नायडू कौन थी? सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। और कहाँ से बनी थी? यूपी से बनी थी। और अगर क्वेश्चन आए, ये तो थी स्वतंत्र भारत की महिला राज्यपाल, कौन बनी थी? सरोजनी नायडू, यूपी से बनी थी। और अगर क्वेश्चन आए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू ही बनी थी। और कब बनी थी? 1925 में बनी थी। ये किसकी बनी थी? ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कौन सी? भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, हरियाणा में पोषण पखवाड़ा कब मनाया जाता है? ये तो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह था। अब हरियाणा की बात आए कि हरियाणा में पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाता है? तो 8 मार्च से 22 मार्च तक मनाया जाता है हरियाणा में पोषण पखवाड़ा। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम ये कब बना था? 2005 में बना था। यानी कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा अगर होती है तो उसके खिलाफ अधिनियम बनाया था। कब? 2005 में। और अगर क्वेश्चन आए कि लागू कब हुआ या फिर अस्तित्व में कब आया घरेलू हिंसा अधिनियम, तो ये 26 अक्टूबर 2006 को अस्तित्व में आया या फिर लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, यानी कि महिलाएं जहां पर काम करती हैं वहां पे अगर उनका लैंगिक शोषण होता है या फिर किसी भी तरह का शोषण होता है या फिर वो उत्पीड़ित होती है तो उसके खिलाफ अधिनियम कब बना था? 2013 में ये अधिनियम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। और साथ में आती है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। ये कब शुरू हुई थी? ये 5 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी, दोनों ही योजनाएं। और अगर क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना जो है इसमें क्या कुछ आता है? इसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं व माताओं को 200 ml दूध दिया जाएगा। कितने दिन? सप्ताह में 6 दिन। सप्ताह में 6 दिन जो है 200 ml दूध दिया जाएगा। किन्हें? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं और माताओं को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एसिड पीड़ित महिलाओं को राहत मुआवजा कितने दिन के अंदर दिया जाना चाहिए? यानी कि जो महिलाएं एसिड से पीड़ित हैं उन्हें जो मुआवजा है वो कितने दिन के अंदर दिया जाएगा? 15 डेज के अंदर उन्हें मुआवजा यानी कि कंपनसेशन दी जाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वला योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्ज्वला योजना, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये योजना है क्या और ये कहाँ से स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई और किसने इसको स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले जान लें कि जो उज्ज्वला योजना है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? यूपी में कौन सा स्थान पड़ता है? बलिया पड़ता है। और कब स्टार्ट हुई थी? 1 मई 2016 को इसको स्टार्ट किया था। किसने? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। कब? 1 मई 2016 को। और 1 मई को आपने याद रखना है, 1 मई कौन सा दिन होता है? ये लेबर डे भी होता है, इंटरनेशनल लेबर डे। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। और ये योजना क्या है? धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करना, यानी कि धुआं रहित ईंधन प्रदान करना। किसे? भारतीय महिलाओं को। कौन सी महिलाएं? जो बीपीएल परिवार है, बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। ये किस योजना के अंदर आता है? उज्ज्वला योजना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है IGMSY। IGMSY क्या है? सबसे पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म जान लें। इसकी फुल फॉर्म जो है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना किस योजना की किसकी फुल फॉर्म है? IGMSY।
और उसके बाद है ये जो योजना है इसका अब नाम चेंज कर दिया है, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और कब शुरू हुई थी, 2017 में इसको। और जैसे PMMVY ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और अगर फुल फॉर्म याद रखनी है तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और इसे कहाँ से स्टार्ट किया गया था, इसे पंचकुला से स्टार्ट किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है HSCPS, क्योंकि जैसे आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है तो उसमें काफ़ी हो सकता है कि आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए, तो इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी, हरियाणा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी। और अगर क्वेश्चन आता है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, पंचकुला में। जैसे चाइल्ड की बात आई, यानी कि चाइल्ड के खिलाफ जो हिंसा होती है या कोई भी अपराध होता है तो उसको प्रोटेक्शन किसके तहत दिया जाएगा, हरियाणा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में वन स्टॉप सेंटर, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में वन स्टॉप सेंटर जिसे क्या नाम दिया गया है, सखी नाम दिया गया है। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं हैं, हिंसा से पीड़ित महिलाओं को हर तरह की सहायता प्रदान करना, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो पुलिस सहायता है, चाहे उनकी काउंसलिंग है, और महिलाओं को अस्थायी आवास प्रदान करना किस योजना के तहत किया जाता है, सखी योजना के तहत। और उसके बाद अगर क्वेश्चन आए कि ये कब स्टार्ट हुई थी, तो ये अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, कौन सी, सखी योजना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे हरियाणा में जो है वो सखी का जो सबसे पहला सेंटर है वो कहाँ पर खुला था, करनाल में। सबसे पहले कहाँ पे खुला था, करनाल में। और अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल कितने सेंटर है हरियाणा में, तो टोटल कितने सेंटर हैं, 6 हैं। सबसे पहले करनाल है, फिर गुरुग्राम है, फरीदाबाद, नारनौल, हिसार और भिवानी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जननी सुरक्षा योजना क्या है। जननी सुरक्षा योजना क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति की जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें प्रसव हेतु यानी कि डिलीवरी हेतु कितने राशि दी जाएगी, उन्हें 1500 रुपये राशि जो है वो दी जाएगी। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।